फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। आज के बाद इस घर से बाहर एक कदम भी अकेले नहीं निकालेंगे। आप मेरी पढ़ाई की फिक्र मत किया करें, मैं सारा कोर्स कवर कर लूँगी, मैं घर का काम भी कर लूँगी, लेकिन बस मुझे कोठी जाना अच्छा नहीं लगता। और अगर ऐसा हो गया तो? अरे वकार कैसा सवाल कर रहा है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा। यार मान लो अगर ऐसा हो गया तो? एक बार मैं उसकी बेवकूफी का साथ दे चुका हूं, मजीद बेवकूफियों का मैं साथ नहीं दे सकता। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपके पास मेरी औलाद के लिए कुछ भी नहीं है? राबिया और उसकी बेटी के लिए सब कुछ उठाने को तैयार है। और हाँ, एक और बात, नमरीन से कहो कि रेहान को समझाए, उसे कहे कि सुधर जाए, वरना मुझे नमरीन के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। कुछ जो सोचना है सोच लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस उसे पैसे दे दें, मैं भी नवरीन को कॉल कर देती हूँ, रेहान आपके ऑफिस आ जाएगा। इसकी जरूरत नहीं, मैं उस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इस घर में मैं उसे सिर्फ नमरीन की वजह से बर्दाश्त करता हूं। कह देना नमरीन से मैं रकम लेके घर आ जाऊंगा, आके ले ले। और रेहान को साथ लाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फोन कहाँ है मेरा? रोज़ेना, बख्तियार, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो मैं लेके जा रहा हूं डॉक्टर के, बुखार ठीक नहीं हो रहा है इसका। लेकिन आपने तो मुझे बताया ही नहीं। तुमने बताने का मौका ही कब दिया? तुम तो नरवीन की बात लेकर बैठ गई। खैर, हमें देर हो रही है, हम जा रहे हैं। अच्छा रुकें, मैं भी आप लोग के साथ चलती हूँ। तुम क्या करोगी साथ जाके? बिला वजह थकावट होगी। तुम नमरीन को फोन करो, उसे घर पे बुलाओ, मैं उसे रकम खुद दूंगा। और उसे कह देना कि रेहान को लेकर ना आए। हम जा रहे हैं, चले। तुम्हें मेरी थकावट नहीं है, बल्कि उस राबिया के साथ वक्त गुजारने का मौका चाहिए। जितना जुल्म करना चाहते हो ना बख्तियार साहब, कर लो। एक दिन उस राबिया को धक्के मार कर इस घर से निकालूंगी।
जल्दी से जूस बना दो, छोटे साहब उड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि आज जूस मैं लेकर आऊं। तुम ही लेकर जाना। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है उनके कमरे में जाने का। कि तुम्हें क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ है मुझे? मतलब इतना तैयार होकर क्यों आई हो? मेरी मर्जी, मैं जैसे तैयार होके आऊं। तुम्हें कोई मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बेगम साहिबा ने देखा ना तो उनको बहुत बुरा लगेगा। मतलब मुलाजमों का घर पे इतना तैयार होकर आना अच्छी बात नहीं होती। फिर इस घर में एक जवान लड़का भी है। थोड़ी एहतियात करनी चाहिए तुम्हें। वैसे भी तुम अच्छा खासा ही तैयार होकर आती हो, लेकिन आज तो हद ही गिर दी तुमने। लाल जोड़ा क्यों पहन कर आई हो? भाई मेरी मर्जी, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है मुझे देखकर? ओ हेलो, मेरी जूती को भी परवाह नहीं तुम्हारी तैयारी की। मेरी तरफ से तुम दुल्हन की तरह सज सज कराओ, मुझे क्या। परेशानी तो तुम्हें होनी है ना, जब बेगम साहिबा तुम्हारी क्लास लगाएंगी, इस घर से निकाल कर बाहर करेंगी तुम्हें। तुम उनकी फिक्र मत करो, और भी बहुत से लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं यहाँ पर। कौन? 3 ही तो लोग हैं इस घर में। कौन करता है तुम्हारा ख्याल? बड़े साहब की बात कर रही हो या फिर? तुम जल्दी से जूस बना दो, छोटे साहब इंतजार कर रहे हैं। आज तुम्हें छोटे साहब की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? वरना तो तुम उनके बारे में पता नहीं क्या क्या कहती रहती थी कि वो गुस्से वाले हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। तुम जल्दी से जूस बना दो, मैं बाहर काम कर रही हूँ। बन जाएगा तो मुझे बुला लेना। ये रही दक्कनी सफेद मिर्च और ये लाल मिर्च। अब बनाएगी ताबिंदा अर्ज़म साहब के लिए जूस। अब आएगा जूस पीने का मज़ा। जूस पीने वाले को भी और जूस लेकर जाने वाले को भी। ये सब तो वो न जाने पिछले कितने सालों से सोच रही है राबिया, और पता नहीं कब तक सोचती रहेगी। शायद अपनी आखिरी सांस तक। रज़ीना! रज़ीना!
मासी की बेटी हो ना, मासी की बेटी बन के रहो। मालकिन बनने की जरूरत नहीं है, मैंने भी अपना हिसाब चुका दिया। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। वक्त याद है, अच्छा होता कि आप सलीमा भाभी को भी साथ ही ले आओ। न जाने आप कुछ सोच रही हूँ। ये सब तो वो न जाने पिछले कितने सालों से सोच रही है राबिया, और पता नहीं कब तक सोचती रहेगी। शायद अपनी आखिरी सांस तक। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उसकी सोच नहीं बदल सका। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं राबिया। मैं तुम्हें और ताबिंदा को अपने घर लाया था ये सोच के कि मेरे घर में तुम दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर सलीमा ने तुम दोनों को एक लम्हे का भी सुकून नहीं होने दिया। हाँ राबिया, मैं जानता हूं सलीमा का तुम दोनों के साथ मेरी गैर मौजूदगी में कैसा रवैया होता है, मुझे पता है। मैं जानता हूं वो तुम दोनों के साथ कैसा सलूक करती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर तुम दोनों को अपने घर में ना लाता तो शायद बेहतर होता। कहीं और रख लेता हूं, किसी भी घर में। लेकिन उस सूरत में दुनिया तुम लोगों पे उंगलियां उठाती और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने सारी दुनिया की बजाय एक सलीमा की उंगली उठाने को कबूल कर लिया। मैं मजबूर हूं राबिया, इसीलिए सलीमा के रवैये को देखने और जानने के बावजूद भी खामोश रहता हूं। मेरी इस खामोशी को मेरी मजबूरी समझकर माफ कर देना।
ये बख्तियार भाभी, आपके एहसानात का बदला मैं चाह के भी नहीं चुका सकती। आपने जो कुछ मेरे और मेरी बेटी के लिए किया है, सदा नहीं कर सकती। हाय, तू कितनी प्यारी लग रही है रोजीना, किसी दिन नजर ना लगे। ये लो रोजीना, जूस तुम्हारे छोटे साहब के लिए। तूने ठीक से बनाया? रोज ही बनाती हूँ, लेकिन आज तो बहुत प्यार से बनाया है मैंने। वैसे आज तुम बहुत हसीन लग रही हो रोजीना। हाय, मैं मर जावा। कौन? साहब, मैं रोजीना। आ जाओ रोजीना। साहब, जूस। वही इधर रख दो। क्या कर रही हो? क्या हुआ? साहब, जूस लाई थी। हाँ तो पी लेता हूँ ना, जाओ। क्या है? क्यों खड़ी हो? मैंने अपने हाथों से बनाया है। रोजीना, पी लेता हूं, मेरे सर पे मत खड़ी हो, जाओ यहां से। बेटा यार भी हेलो। हाँ हाँ, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है, बाय बाय। रोजीना! 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 ज़ैना, कहाँ भाग रही हो तुम? क्यों किया तुमने ऐसा? साहब जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। फिर किसने किया है? तुम्हारे फरिश्तों ने किया है। अब ये सारा जूस तुम पियोगी? मैंने ये जूस बनाया ही नहीं है। तो कहती तुमने बनाया है। वो तो मैंने आपसे झूठ बोला था। किसने बनाया जूस? ताबिंदा ने। ताबिंदा ने? जी। जाओ। हिम्मत कैसे हुई सब कुछ करने की? खुद को बहुत होशियार और चालाक समझती हो ना?
होशियारी तो आपने दिखाई थी। कितनी चालाकी से आपने रोजीना के साथ मिलकर बेगम साहिबा के कपड़े खराब किए और इल्जाम किस पर लगाया? मुझ पर। मैंने किसी को अपने साथ नहीं मिलाया और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया था। किया तो आपने ही था, और वो भी रोजीना को अपने साथ मिलाकर। किया था। किया था, क्या कर लोगे? लेकिन अपना हिसाब चुकाने के लिए किया था। जो तुमने मेरी फेवरेट शर्ट चलाई थी, याद आया तुम्हें? तो बस फिर हिसाब बराबर। मैंने भी तो अपना हिसाब चुकाया है। मैं देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा। मासी की बेटी हो ना, मासी की बेटी बन के रहो। मालकिन बनने की जरूरत नहीं है। मैंने भी अपना हिसाब चुका दिया। देख लूंगा तुम्हें। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। अच्छा चलो, तैयार हो जाओ फिर चलो। उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने मना कर दिया पैसे लेने से। तो तू बता मैं क्या करूं? मैं उसका लड़की होने का एहसास कर रहा हूं और वो इस चीज का फायदा उठा रही है। बकार, जब एहसानों का बदला चुकाने की बात आएगी ना, तो सब चुका दूंगी। लेकिन जिन्होंने एहसान किए हैं, उनके एहसानों में तुम हिस्सेदार मत बनो, क्योंकि तुम्हारे जुल्म और ज्यादतियों की लिस्ट बहुत लंबी है। बेटा देख के बेटा, देख के ध्यान से चलो। क्या हो गया? अरे अंधे हो क्या? नजर नहीं आ रही तुम्हें? उसमें उल्फत है या सजा।